Good afternoon, friends. This video on one of the important recommendation by GST Council in 45th GST Council meeting. Time limit and procedure to claim refund of wrongly paid taxes under section 77 subsection 1 of CGST Act read with section 19 subsection 1 of IGST Act. As a taxpayer, you may have treated a particular transaction as intrastate. Thereby, you have charged CGST and SGST. But later on, either you realize by yourself as a taxpayer, you come to know, or even the proper officer, tax officers, is determining the transaction because of assessment, adjudication, investigation and inquiry. या तो आपको मालूम पड़ा या प्रॉपर ऑफिसर ने आइडेंटिफाई किया ये ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट होना चाहिए था, आईजीएसटी लगना चाहिए था, तो आपने तो चार्ज किया था सीजीएसटी एंड एसजीएसटी और वो जमा भी करा दिया. But now, either as a taxpayer, you have come to know this transaction is interstate, or it is being determined by the tax officer, GST officer, कि ये interstate होना चाहिए, यानी आपको IGST करेक्ट हेड में टैक्स पे करना है. दो बातें, आपको IGST पे करना है करेक्ट हेड में. दिस मे बी ए सिचुएशन वाइस वर्सा. सो हो सकता है आपने किसी ट्रांजेक्शन को इंटर ट्रीट कर लिया बट होना चाहिए था इंट्रा स्टेट. तो करेक्ट हेड क्या होगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. तो आपको करेक्ट हेड में टैक्स पे करना है, पहली सिचुएशन. दूसरी बात इसमें ये इंपॉर्टेंट होगी कि आपने जो रॉन्गली पेड टैक्सेस दे दिए हैं. सो पहला एग्जाम्पल जो हम डिस्कस कर रहे थे कि आपने किसी ट्रांजेक्शन को इंट्रा स्टेट डिटरमाइन कर लिया शुरू में रॉन्गली, तो आपने सीजीएसटी एसजीएसटी पे कर दिया था रॉन्गली. करेक्ट हेड क्या होगा? आईजीएसटी. तो सबसे पहले आप आईजीएसटी पे करेंगे अंडर सेक्शन 77 सबसेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट रेड विथ सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 ऑफ आईजीएसटी एक्ट. जब आपने करेक्ट हेड में पे कर दिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने आएगा, जो आपने रॉन्गली पेड टैक्सेस सीजीएसटी और एसजीएसटी जो आपने रॉन्गली डिटरमाइन किया था इंट्रा स्टेट, उसका आप रिफंड मांगेंगे. तो रिफंड के लिए टाइम लिमिट क्या होगी और प्रोसीज्योर क्या होगा? By notification number 35/2021 dated 24th of September 2021 and a circular number 162 dated 25th of September 2021, clarification. एक sub rule 1A got inserted under rule 89 effective from 24th of September 2021. अब आपको जो रॉन्गली पेड टैक्सेस सीजीएसटी और एसजीएसटी था उसके लिए रिफंड क्लेम आप फाइल करेंगे RFD 01. टाइम लिमिट क्या होगी? 2 years. पर 2 years पे डाउट था, लोगों को कंफ्यूजन था कि 2 साल कब से कैलकुलेट होंगे. जब मैंने रॉन्गली पेड किया था तब सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, या जब मैं आईजीएसटी जो करेक्ट हेड है उसमें पे कर रहा हूं तब. सो करेक्ट डेट वुड बी 2 years from the date when you are paying the correct taxes IGST under correct head. So 2 years limitation would be calculated once you pay IGST liability.
So date of payment of IGST would be the relevant date. वहां से 2 साल आप कैलकुलेट करेंगे, यानी जब आपने रॉन्गली पे किया था तब नहीं, जब आप IGST पे करेंगे वहां से 2 साल, एंड यू बिकम इंटाइटल जब आपने IGST पे किया टू क्लेम रिफंड ऑफ रॉन्गली पेड टैक्सेस विद इन ए पीरियड ऑफ 2 years, एंड प्रोसीजर RFD 01, जो बाय वे ऑफ new sub-rule 1A under Rule 89 of CGST rules got inserted by notification number 35/2021, effective from 24th of September 2021. दूसरी सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि मान लीजिए प्रायर टू दिस नोटिफिकेशन, प्रायर टू 24th September 2021 आपने IGST पे किया हो करेक्ट हेड में. सो प्रायर टू दिस नोटिफिकेशन, प्रायर टू इंसर्शन, जब ये सब रूल 1A अंडर रूल 89 में इंसर्ट किया गया, तब 2 साल कैसे कैलकुलेट होगा? देन दिस 2 years वुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ दिस नोटिफिकेशन, फ्रॉम 24th September 2021 फॉर IGST already paid, correct taxes already paid. So यानी ये क्लैरिटी आपको प्रोवाइड करा दी गई कि अगर आपने करेक्ट हेड में प्रायर टू दिस नोटिफिकेशन पे किया है तो 2 साल आपके डेट ऑफ नोटिफिकेशन 24th of September 2021 से एप्लीकेबल होगा. लाउडेबल 1. तो अब एक क्लैरिटी हो गई कि 2 साल आप कब कैलकुलेट करेंगे. क्विकली एक बार, जब आप करेक्ट हेड में पे करेंगे वहां से 2 साल, और जो पुराना आपने करेक्ट हेड में पे किया हुआ है उसके लिए 2 साल फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन 24th September 2021. ये बात दोनों केस में है. इंट्रा आपने ट्रीट किया पर होना चाहिए इंटर, या आपने इंटर ट्रीट किया बट होना चाहिए इंट्रा, वाइस वर्सा. Section 77 subsection 1 of CGST Act, rate with section 19 subsection 1 of IGST Act. दूसरा, या तो आपने ये खुद आइडेंटिफाई किया गलती हो गई है, या फिर प्रॉपर ऑफिसर ने आइडेंटिफाई किया एट द टाइम ऑफ असेसमेंट, एडजुडिकेशन, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी. अगर प्रॉपर ऑफिसर भी अगर आइडेंटिफाई करता है तो भी आपको रिफंड मिलेगा, यू आर एंटाइटल्ड. तो आपके माइंड में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर प्रॉपर ऑफिसर ने आइडेंटिफाई किया तो मुझे करेक्ट टैक्स तो पे करना पड़ेगा, पर जो मैं रॉन्गली पे कर चुका हूं उसका वो भी रिफंड मिलेगा. इस सर्कुलर नंबर 162 में जो 25th of September 2021 को इशू हुआ है, क्लैरिफाइड. एक जो पॉइंट जो सर्कुलर में नहीं है, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप करेक्ट टैक्सेस पे करेंगे इन ल्यू ऑफ रॉन्गली पेड टैक्सेस तो इंटरेस्ट लगेगा क्या? इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल, जो इस सर्कुलर में नहीं है, बट आपको 77 सबसेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट में जाके देखना है. नो इंटरेस्ट, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना फॉर पेमेंट ऑफ करेक्ट टैक्सेस, बट रिफंड के लिए जो टाइम लिमिट थी और प्रोसीजर था वही क्लैरिफाइड हुआ, और वो क्लैरिफाई किया गया सर्कुलर नंबर 162 डेटेड 25th of September 2021. लाउडेबल 1, अच्छा चेंज एंड ए क्लैरिटी कि हम रिफंड कैसे लेंगे. RFD 01, कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा? सब रूल 1A अंडर रूल 89, notified from 24th of September 2021. Thanks for watching. Stay tuned. Lot many changes in GST. कोशिश कर रहा हूं कि आपको टाइमली अपडेट करूं. Subscribe to our YouTube channel for notification. As and when any video is being created and uploaded, you would be notified once you are subscribed to our YouTube channel. Thanks for watching. Thank you very much.